Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 271. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 271 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 271 पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 271 talk about surcharge on certain duties and taxes for purposes of the union. आर्टिकल 271 में यूनियन के पर्पस यानी प्रयोजनों के लिए कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज पर सरचार्ज की बात पर चर्चा की गई है। देखिए, एक होता है नॉर्मल टैक्स, ठीक है, जैसे कोई गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उस पर टैक्स लगा दिया, कोई चीज़ बेची जा रही है वहाँ पर टैक्स लगा दिया, तो इस तरीके का नॉर्मल टैक्स होता है। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो वो सरचार्ज कहलाता है। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, इस पर टैक्स लगा दिया 30%। 30% मतलब 30 रुपया, और 30 रुपये का अगर टैक्स है और उस 30 रुपये उस 30% पर फिर से 10% का और टैक्स लगा दिया तो वो सरचार्ज हो जाएगा। तो यहाँ 30% का जो अगर 30 रुपया का जो अगर हम 10% निकाले तो 3 रुपया हो गया, तो टोटल 33 रुपया हो जाएगा। वो जो 3 रुपया है यहाँ पे वो सरचार्ज कहलाएगा। Notwithstanding anything in Articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles except the goods and services tax under Article 246A by a surcharge for purposes of the Union, and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the Consolidated Fund of India. आर्टिकल 269 और आर्टिकल 270 में किसी बात के होते हुए भी पार्लियामेंट किसी भी समय उन आर्टिकल्स में बताए गए किसी ड्यूटी या टैक्स में केवल आर्टिकल 246A के अधीन गुड और सर्विसेज टैक्स को छोड़कर यूनियन के पर्पस के लिए सरचार्ज बढ़ा सकेगी, और ऐसे किसी सरचार्ज का नेट प्रोसीड्स जो है भारत के कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट होगा। देखिए, आर्टिकल 269 और 270 में जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, उन ड्यूटीज़ या टैक्स में जो यूनियन के पर्पसेस के लिए सरचार्ज होगा उनको बढ़ा सकेगी। कौन बढ़ा सकेगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी भी समय उन आर्टिकल्स में आर्टिकल 269 और 270 में बताए गए ड्यूटी या टैक्स में यूनियन के पर्पस के लिए जो है सरचार्ज को बढ़ा सकेगी, और ऐसे किसी सरचार्ज का जो नेट प्रोसीड्स होगा, जो जितना भी पैसा आएगा, वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट होगा। लेकिन यहाँ जो है जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं वो केवल वही इंक्लूड किए जाएंगे कि इसमें जो है आर्टिकल 246A के अधीन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को छोड़ दिया जाएगा, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाएगा। ये बात आप बस ध्यान में रखिएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.